जान जाती है, हमारी जान जाती है। बताओ क्या करें मोहन, हमारी जान जाती है। बताओ क्या करें मोहन। बाके बिहारी लाल की। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। तेरी पूजा तेरी भक्ति यही अब तो सुहाती है। तेरी पूजा तेरी भक्ति यही अब तो सुहाती है। तुम्हारी बात भाती है, तुम्हारी बात भाती है। बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी बात भाती है। बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी जान तुम्हारी याद आती है। बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है। बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी ये और तुम इसके, हमारी कौन चलने दे। तुम्हारी ये और तुम इसके, हमारी कौन चलने दे। बढ़िया भाव है। भक्त कहता है कि तुम्हारी याद और तुम दोनों एक दूसरे की सुनते हो, हमारी कौन सुनता है।
न तुम्हारी याद हमसे पूछ के आती है और न तुम हमसे पूछ के आते हो। दोनों ही अपनी मर्जी के मालिक हैं। तुम्हारी ये और तुम इसके, हमारी कौन चलने दे। और तुम इसके, हमारी को चलने दे। फंसा हूँ अब तो मैं ऐसे, न जीने दे न मरने दे। फंसा तो मैं ऐसे, न जीने दे न मरने दे। मेरे जीवन की तुम बाती, मेरे जीवन की तुम बाती बताओ क्या करें मोहन। मेरे जीवन की तुम बाती बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। हमारी जान जाती है, बताओ क्या करें मोहन। हमारी जान जाती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें। सदगुरुदेव भगवान की जय। राजा जन्मेजय का ब्रह्मांडोत्पत्ति विषयक प्रश्न, क्योंकि बाद में फिर जब आस्तिक मुनि ने उनको यज्ञ से रुकवा दिया, हमारे पिताजी का मोक्ष कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा, तो महर्षि वेदव्यास जी महाराज के पास में गए। भगवान वेदव्यास जी महाराज ने जन्मेजय को कथा सुनाई। श्रीमद् भागवत भगवान शुकदेव ने परीक्षित को सुनाई और श्रीमद् देवी भागवत भगवान वेदव्यास जी ने जन्मेजय को सुनाई। वहां पुत्र ने कथा सुनाई, सुनने वाले पिता थे। यहाँ पुत्र ने कथा सुनी, सुनाने वाले पिता थे भगवान वेदव्यास जी। तो सृष्टि विषयक प्रश्न पूछा और जैसा कि शिव पुराण के समय पर मैंने निवेदन किया था कि प्रत्येक पुराण में, प्रायः सभी पुराणों में सृष्टि का उल्लेख अवश्य होता है। उपनिषदों में भी वर्णन आता है। सृष्टि ही वो माध्यम है जिस माध्यम से हम परमात्मा को समझ पाते हैं। अगर हम पूछें कि भगवान को आपने देखा है, तो हम और आप कहेंगे नहीं देखा है ना। सामान्य रूप से तो यही उत्तर होता है कि नहीं देखा। तो हम कैसे माने कि भगवान है? तो हम तुरंत कहेंगे कि जिसने संसार को बनाया वो परमात्मा। तो ये जो संसार है, इस संसार को देख करके ही हम परमात्मा का अनुमान करते हैं। अनुमान कोई अंदाजा नहीं होता। अनुमान भी हमारे शास्त्रकारों ने प्रमाण माना है। अनुमान भी प्रमाण है। अनुमान प्रमाण है। जैसे आप धुआं देखते हो तो आप अनुमान करते हो कि वहाँ आग होगी, तो वहाँ आग का अनुमान किया, मतलब आग झूठी नहीं, क्योंकि बिना अग्नि के धुआं हो ही नहीं सकता। यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र बन्ही, ये एक व्याप्ति, एक सिद्धांत है कि जहां जहां धुआं होगा वहां वहां आग जरूर होगी।
ऐसे ही हम संसार को देख करके जिसका अनुमान करते हैं वो ईश्वर परमात्मा। इसलिए संसार की उत्पत्ति बताना आवश्यक। अच्छा, उसको एक सरल तरीके से और समझो। रस्सी में दिखने वाला सर्प झूठा है, ये सही है? रस्सी में जो सर्प की भ्रांति होती है सच्ची है कि झूठी है? झूठी है। लेकिन जिस समय पर झूठा सर्प दिख रहा होता है उस समय तो वो सच्चा लगता है। डर जाते हैं, भयभीत हो सांप। वो तो जब प्रकाश होता है तब पता चलता है ना कि वो झूठा है। लेकिन झूठा जो सर्प जिसने हमको डरा दिया उसकी उत्पत्ति कैसे हुई पता तो चले, मालूम पड़ेगा कि वो झूठा है। ऐसे ही संसार झूठा है, सही है, लेकिन फिर भी ये बना कैसे कि हमारी जी का जंजाल बन गया। तो उस सृष्टि का वर्णन हम जरूर करते हैं। और एक दूसरा कारण और है कि सृष्टि के ही माध्यम से हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। मैंने आपको बताया था, अगर याद हो, कि सृष्टि कैसे हुई, तो हम लोग बोलते हैं कि आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी आदि आदि जो पंचभूतात्मक सृष्टि है। और उसी को लय के रूप में जब आप जाओगे, उल्टा करके जाओगे कि पृथ्वी का लय हो गया, जल में जल का हो गया, अग्नि में अग्नि का लय हो गया, वायु में वायु का, आकाश में आकाश का, महत्त्व में महत्त्व का, माया में माया, परमात्मा में। तो जैसे हम लय करना शुरू करते हैं, उल्टा चलना शुरू करते हैं, तो जो मूल कारण है वो हमको पकड़ में आ जाता है। ऐसे हम परमात्मा को तो समझाने जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब सृष्टि के माध्यम से हम परमात्मा की खोज करने जाएंगे तब हमको परमात्मा की पकड़ हो जाएगी, अनुभूति हो जाएगी। इसलिए सृष्टि का उल्लेख अवश्य करते हैं। जिसका उल्लेख आपने पहले थोड़ा संकेत के रूप में सुना, उसी को पुनः कहा कि बटपत्र पर भगवान जब प्रकट हुए सृष्टि के आदि में, उनको ये संकल्प हुआ कि सबसे पहले तुम सृष्टि करो। ब्रह्मा आदि ने भी सुना तो पहले प्रार्थना करते हुए मधुकैटभ आदि का संहार किया। भगवती प्रकट हुई और भगवती ने तीनों देवों को प्रकट किया, चाहे वो भगवान विष्णु हो, चाहे वो ब्रह्मा जी हो, चाहे वो भगवान शंकर हो। और तीनों को, क्योंकि बिना शक्ति के तीनों किसी कार्य करने में समर्थ नहीं होते, इसलिए महासरस्वती के रूप में ब्रह्मा जी को शक्ति प्रदान की, महालक्ष्मी के रूप में भगवान नारायण को शक्ति प्रदान की, और महागौरी के रूप में या काली के रूप में भगवान शंकर को शक्ति प्रदान की। बोलो अम्बे मात की जय। ब्रह्मा जी ने स्थूल सूक्ष्म सृष्टि जो की, उसका भी उल्लेख भगवान वेदव्यास जी महाराज ने इनके सामने किया, जन्मेजय के सामने किया। भगवती के तीन रूप मुख्य हैं, एक है महासरस्वती, एक है महाकाली, एक है महालक्ष्मी। महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, अथवा महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, ऐसा भी क्रम रख सकते हैं। पहले सरस्वती, फिर लक्ष्मी और फिर महाकाली। तीनों देवियों के तीन बीज हैं, तीनों के एक एक अक्षर, एक अक्षरी। आपको बहुत सारे मंत्रों की आवश्यकता है, लेकिन मैं, पूज्य महाराज श्री यहाँ विराजमान है और मैं बहुत विनम्रता से निवेदन करता हूँ कि बीज मंत्र आदि का उल्लेख ऐसे सार्वजनिक स्तर पर नहीं करना चाहिए। लेकिन आप सदगुरु धाम में बैठे हैं तो बोल करके तो आपको बता दूंगा, महाराज जी विराजमान है। लेकिन जप करने के लिए आज्ञा होनी चाहिए। किसी भी मंत्र का जप करो, आपके सामने गुरुजन है, उन गुरुजनों से पूछ करके ही किसी मंत्र का जप करना चाहिए। ठीक है? तो तीन देवी हैं, तीनों के एक एक बीज हैं। बीज मंत्र बड़े प्रभावी होते हैं, तंत्र शास्त्र में उनकी बड़ी महिमा है। और बीज वही समझ लो आप, बट वृक्ष होता है ना, वड़ बरगद, क्या बोलते हो, बड़ी बोलते हो ना आप लोग, उसका बीज कितना छोटा होता है, लेकिन उस बीज के अंदर में कितना बड़ा पेड़ भरा होता है। ऐसे ही बीज मंत्र देखने में छोटे हैं लेकिन बड़े प्रभावी। कथानकों की दृष्टि से भी एक बड़ी सुंदर और प्यारी बात है। अनेक लोगों से मैंने सुना है कि भगवती की आराधना थोड़ा सोच समझ के करना, नहीं तो भगवती नाश कर देती है, ऐसा सुना है कि भगवती क्रोध में आ जाती है, कि भगवती नष्ट कर देती है, ऐसा सुना है। ये बात मुझे समझ में नहीं आया कि लोगों ने क्यों कहा। हम कथाएं पढ़ते हैं तो कुछ और ही होता है। और हम ये भी सुने, कुपुत्रो जायेत
क्वचिदपि कुमाता न भवती। इतनी अच्छी बातें पढ़ने के बाद में भी हम ऐसा कैसे सोच लेते। तो माताओं मैं आपसे कहता हूं, और आप सोच समझ करके आप बताना देवियों, कि बेटा कितना भी दुष्ट हो, कितना भी दुष्ट हो, कितना भी अपराधी हो, कैसी भी प्रवृत्ति का हो, सारा संसार थू कर रहा हो, कल्पना करो, है ना, गालियां दे रहा हो, लेकिन मैं आपसे जो पूछ रहा हूं बता दो कि सारे संसार ने जिसको धिक्कार दिया, छोड़ दिया, अपमानित कर दिया, लज्जित कर दिया, है ना, तिरस्कृत कर दिया, और वो बेटा अगर मां के पास आए, गोदी में सिर रख दे और इतना बोल दे, मां मैं जैसा हूं तेरा हूं। अच्छा सही बताना, संसार की कोई भी मां अपने उस बिगड़ैल पुत्र के सिर को अपनी गोदी से हटाएगी? सही बोलना आप, हटाएगी? और वो क्या करेगी मालूम है? आंखों में आंसू भर लेगी, उस अपने नन्हे बालक के या उस पुत्र के सिर पे हाथ घुमाएगी और कहेगी, दुनिया के लिए तू कैसा भी हो मेरा बेटा है। बोलेगी कि नहीं बोलेगी? अब आप सोचिए, जब संसार की सामान्य मां अपने पुत्र के प्रति ऐसा सुंदर भाव रख सकती है, तो वो तो जगत जननी है भाई। पुत्र जाएत क्वचिदपि कुमाता न भवती। आपके अंदर में वो भावना उत्पन्न करने की आवश्यकता है कि मां मैं जैसा भी हूं तेरा हूं। हम लोग एक भजन गाते हैं, कभी सुनाएंगे आपको? आखिर को हम हैं तेरे, बुरे या भले, हम भले हैं कि बुरे हैं तुम्हारे, अच्छे हैं तो तुम्हारे, बुरे हैं तो तुम्हारे। आप सिर रख दीजिए। कथा क्या कहती? डरना नहीं कभी भी भगवती से, मां से नहीं डरना। और मां, अच्छा एक बात बताएं आपको, बच्चा बाप से डरता है, मां से कौन डरता है भला? जो बात पिता से कहने में संकोच होता है ना, वो बात मां से कहने में उसको डर नहीं लगता। तो मां के प्रति मां का भाव रखना और प्यार से जाना, ये भगवती तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगी। हमारे गुरुजी से किसी ने कहा कि स्वामी जी हमको संस्कृत नहीं आती है, तो हम ये पाठ करें कि नहीं करें? तो अधिकांशतः लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, अशुद्ध हो जाएगा तो गड़बड़ होगा, ये होगा वो होगा। गुरुजी ने कहा नहीं नहीं करो तुम, और शुद्ध नहीं होगा तो, अशुद्ध होगा तो बहुत प्यार से बताया उन्होंने। कहा कि बोले उसका मतलब भी हम नहीं जानते, जो संस्कृत में पढ़ रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं हमें तो पता नहीं है, तो ऐसे मंत्र को पढ़ने से क्या लाभ जिसका अर्थ ही हमको पता ना हो। गुरुजी ने बहुत बढ़िया कहा, बोले जब बच्चा माँ बोलता है तो उसका अर्थ जानता है क्या? बोले नहीं जानता। तो गुरुजी ने कहा कि बच्चा जो बोल रहा है उसका अर्थ नहीं जानता, लेकिन जिसको सुना रहा है उसको सारा अर्थ मालूम है, बस इतना याद रखो आप। तो आप जिसको सुना रहे हो उसको तो पता है ना, तो निश्चल भाव से कहो। तो अशुद्ध हो शुद्ध हो, ज्यादा दिमाग, हाँ जानबूझ करके अशुद्ध नहीं पढ़ना। किसी ने बता दिया कि शुद्धि है तो जरूर प्रयास करना कि शुद्ध हो, लेकिन भाव पवित्र होना चाहिए। कथा यही कहती है। एक ऋषि थे और उनको एक ऋषि ने उनके पुत्र के लिए शाप दे दिया, गोभिल मुनि, गोभिल, कि तुम्हारा जो पुत्र है ना वो मूर्ख होगा। बड़ा कष्ट हुआ इनको, ब्राह्मण का लड़का मूर्ख हो जाए तो इससे बड़ा पाप क्या होगा भला। और शास्त्र की बात है, यथा शूद्र तथा मूर्खो ब्राह्मणों नात्र संशय। ब्राह्मण मूर्ख है तो शूद्र के समान ही। हम इन बातों को महत्व नहीं देते। शास्त्र तो बहुत तटस्थ होकर के बात करते, पक्षपाती होकर के बात नहीं करते।
वो पूजा की योग्य नहीं, न पूजारो न दानारो निंद्यश्च सर्व कर्मसु। न तो पूजा की योग्य है, न दान लेने की योग्य है, वो निंदनीय है। ब्राह्मण मूर्ख नहीं होना चाहिए, पठित होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए। और इन्होंने मेरे पुत्र को शाप दे दिया, मूर्ख होगा तो बेचारा कहीं किसी काम का नहीं रहेगा। अब शाप था, उन्होंने मनाया कि भाई हमसे अपराध हो गया, हमारे बच्चे को आपने ऐसा शाप दे दिया, उसका तो जीवन बुरा हो जाएगा। तो ऋषि तो ऐसे ही थे, थोड़ा क्रोध भी हो जाता है लेकिन प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा पहले तो मूर्ख होगा लेकिन बाद में भगवती की कृपा से बड़ा विद्वान हो जाएगा। बोले ठीक है ठीक है, बाद में तो ठीक, अंत भला हो जाएगा। लड़का हुआ महामूर्ख था, बड़ा निंदा का पात्र बना, कोई सम्मान नहीं करता था, घर छोड़ करके वो वन में चला गया, मौन रहने लगा, कुछ बोलता ही नहीं था। तो बोलने की बारी आए तो सत्य बोलता था, इसलिए उसका नाम ही पड़ गया सत्यव्रत। सत्यव्रत नाम पड़ गया। भगवती की आराधना करे, ध्यान करे, पूजन करे, जो कुछ भी उसको पता था वो करता था, किसी से संवाद नहीं करता था, थोड़ा भी बोले तो सत्य बोले। तो कई लोगों ने सत्य तपा भी उसका नाम रख दिया, लेकिन विख्यात वो सत्यव्रत के नाम से हुआ। एक दिन की बात कि कोई बहेलिया शिकार खेलने वाला, और उसने एक बाण मारा, सूअर को बाण लगा और सूअर वहां से उसके सामने से निकला। घायल सूर को देखा तो उसका हृदय द्रवीभूत हो गया। अच्छा, तपस्वी आदमी का हृदय बड़ा दयालु होता है। जो तप करता है, जो कठिन तपस्या करता है, उसका हृदय दयालु हो जाता है। दयालु हो गया, दया भाव आ गया मन में, और सहज रूप में भगवती का जो बीज है वो उसके मुंह से निकल गया, लेकिन अशुद्ध निकला। तो बीज है ऐंग, वो आय आय करके बोल के रह गया, क्योंकि उसको पढ़ा लिखा तो था नहीं, आता तो कुछ नहीं था, लेकिन निश्चल भाव से भगवती का स्मरण करके बोला और भगवती ने कृपा कर दिया। मैंने कहा ना कि आपके अंदर में निश्चलता हो, आपके अंदर में कपट न हो, तो भगवान बहुत जल्दी भाव को समझ करके कृपा करते, क्योंकि भावो ही विद्यते देवा। ये भगवान कहाँ रहते? भावना में ही रहते हैं। तुम्हारी क्रिया को महत्व नहीं देते, तुम्हारे आचरण को महत्व नहीं देते, तुम्हारी भक्ति को महत्व देते। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। आप में कितने योग्यताएं, कितने गुण हैं, कितनी योग्यताएं हैं, भगवान इनको नहीं देखते, भगवती इनको नहीं देखती। आपका भाव कैसा है उसी को महत्व देते हैं। भगवती प्रसन्न हो गई। पीछे से बहेलिया आया और उसने पूछा कि ऋषिवर, तुमने हमारे सूअर को देखा जिसको मैंने बाण मारा, और आप तो सत्यव्रती हैं, सत्य तपा हैं, आप तो झूठ बोलते नहीं है। तो देखो, झूठ नहीं बोलना, हमने बड़ा परिश्रम करके वो शिकार ढूंढा था, यहीं से निकल करके गया है। आप हमको बताइए कि वो कहां से गया, किधर गया। ये विचार करने लगे कि अगर मैं बताऊंगा तो ये मार डालेगा, नहीं बताऊंगा तो मेरा व्रत, जो सत्य व्रत है, वो झूठ हो जाएगा। सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा दयान्वितम चान्वितमेव सत्यम हितम नराणाम भवति येन तदेव सत्यम न तथा नित्यैः। पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अनजाने में बीज मंत्र बोलने का प्रभाव यह हुआ कि उसके अंदर में ज्ञान प्रकट हो गया कि अगर मैं सत्य बोलूंगा तो ये मार डालेगा, और जहां हिंसा है वो सत्य सत्य नहीं। इसलिए हमारे यहां क्या कहते हैं कि सत्य बोलो, सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात मां ब्रूयात सत्यम प्रियम। शास्त्रकारों ने इतनी सुंदर व्यवस्था बनाई हुई है, सत्य बोलो, लेकिन कैसा? प्रिय बोलो। अच्छा, कई लोग हम तो सत्य बोलते हैं, भले ही किसी को बुरा लग जाए। अरे बुरा लग जाए जब जान रहे हो तो काहे बोल रहे हो? धर्म तो आपको अनुमति नहीं दे रहा ना। बुरा लगने वाला है तो मत बोलो ना, शांत रहो। सत्यम ब्रूयात, ये सत्य का ढोंग करते हैं जो लोग जानबूझ करके किसी को दुखी करने के लिए सत्य बोलते हैं।
वो मूलतः सत्य के उपासक नहीं है। यदि सत्य के उपासक होते तो उनके लिए बोला जाता, वो उसमें भी उनको खुशी होनी चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, हाँ ब्रूयात सत्यम प्रियम। ऐसा सत्य भी मत बोलो जो दूसरों को दुख कारक हो, कष्ट पहुंचाएगा। यहाँ क्या कहते हैं? सत्यम न खलु यत्र हिंसा। जहां हिंसा हो ऐसा सत्य नहीं होना चाहिए। दयान्वितम चान्वितमेव सत्यम, और ऐसी दया जहां दया है या असत्य के कारण दया है, या दया से युक्त असत्य, वो असत्य असत्य नहीं। सीधी सी बात बताएं, किसी का जीवन बचाने के लिए झूठ बोलो तो झूठ नहीं। श्रीमद् भागवत में शुक्राचार्य ने कुछ जगह ऐसी बताएं कि यहां पे यहां झूठ बोलो तो झूठ झूठ नहीं माना जाता। कई जगह बताएं उन्होंने, और सबसे पहला नाम पता नहीं क्यों ये देवियों का ले दिया। कहते हैं स्त्रियों से झूठ बोलो तो झूठ झूठ नहीं माना जाता। पता नहीं क्यों कहा, भगवान जाने, मेरी समझ में नहीं आया। हाँ, लेकिन शुक्राचार्य की नीति में ऐसे ही है कि अगर देवियों से झूठ बोलो तो झूठ झूठ नहीं माना जाता। और फिर कह दिया कि विवाह के समय पर भी झूठ बोलो तो झूठ झूठ नहीं माना जाता। और विवाह में तो लोग बोल ही रहते हैं, ये कन्या जो है बड़ी सर्व लक्षणों से युक्त है और सर्व गुण संपन्न है। वो तो बाद में पता चलते हैं कि कितने गुण है। मैं आज पढ़ रहा था, एक जगह उन्होंने लिखा कि जैसे अंग्रेजी में साइलेंट होता है ना, अंग्रेजी में साइलेंट शब्द नहीं होता, ऐसे हिंदी में भी साइलेंट होता है। तो अगर कोई कहे कि हमारी बिटिया तो गाय है, गाय, तो उसमें सींग जो है साइलेंट होता है, मारने वाली गाय है, ये कोई नहीं बताएगा ऐसा। और विवाह के बाद में विदा करते हैं, विदा, तो विदा के समय बोलते हैं ना कि अपना बोलते ख्याल रखना, ऐसा बोलते हैं। लड़की को विदा करते समय बोलते हैं ना ख्याल रखना, तो दिखा ऐसा रहे कि जैसे लड़की का ख्याल रखना, लेकिन साइलेंट ये है कि अपना ख्याल रखना। वो लोग तो अनुभवी होते हैं, उनको तो पता ही होता है। तो विवाह में भी झूठ बोल सकते हैं, ऐसा बोलते हैं। और कई जगह बताने के बाद उन्होंने कहा कि जहां गो ब्राह्मणार्थे रक्षायाम, गाय की रक्षा हो, ब्राह्मण की रक्षा हो, किसी की जीवन की रक्षा हो, ऐसी जगह पर झूठ झूठ नहीं माना जाता है। हितम नराणाम भवति येन तदेव सत्यम न तथा न। अब इतना सुंदर विचार आया, लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या यही थी कि मैं बोलूं क्या फिर? अगर नहीं बोलूंगा तो समस्या, बोलूं तो समस्या, तो कहूं क्या? तो जैसे वाल्मीकि जी के हृदय में वो कविता उदित हो गई ना सबसे पहले, तपस्या के प्रभाव से, ज्ञान के प्रभाव से, ऐसी भगवती की ऐसी कृपा हुई कि उसके अंदर में नया दिव्य ज्ञान प्रादुर्भाव हुआ। और उसने जो बोला वो अद्भुत। उसने क्या बोला? या पश्यति नसा ब्रूते या ब्रूते सा न पश्यति, अहो व्याध सुकार्यार्थं किम पृच्छसि पुनः पुनः। जब उस व्याध ने बार बार पूछा कि तुम बताओ सत्यव्रती हो, बोल क्यों नहीं रहे हो, बोलो नहीं तो तुमको पाप लगेगा, तो उन्होंने सीधे सीधे कहा, ऋषि ने, सत्यव्रती ऋषि ने कहा, हे व्याध तुम बार बार क्यों पूछ रहे हो, हम नहीं बोल सकते। बोले क्यों? बोले जिन आंखों ने देखा वो आंखें बोल नहीं सकती, और जो वाणी बोल सकती है वो देख नहीं सकती, इसलिए हम तुमको कुछ नहीं बोल सकते, जाओ यहां से। ऐसा बोलते, भगवती की कृपा हो। ऐसे ही एक और जो शब्द है भगवती का, जो बीज है क्लीम, जैसे सरस्वती को पाना हो तो ये बीज है ऐम। अगर विद्याओं को प्राप्त करना है तो इसकी आराधना करके बुद्धि समझ इनको प्राप्त कर सकते हैं। और जो दूसरा बीज है वो मूल रूप में बीज है कि कामनाओं की पूर्ति करना हो, विवाह आदि की पूर्ति करनी हो, कितनी भी समस्याएं कैसी भी जीवन में आए, उन सभी समस्याओं का निराकरण वहाँ से हो सकता है, उस विधि से हो सकता है। अगर आप भगवती के दूसरे शब्द को, उसमें भी कहानी ऐसी ही आती है ध्रुव संधि की, उस परंपरा में, कि उन्होंने सुना था क्लीब शब्द, और क्लीब का मतलब नपुंसक होता है, लेकिन उस क्लीब में से उन्होंने क्लीम शब्द पकड़ लिया और भगवती की आराधना करने लगे। भगवती ऐसी प्रसन्न हुई कि उनका विवाह भी शांत